ए स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर एंड लेंथ 0.5, ये जो 0.5 है ये मीटर में दी गई है, is connected with a rigid body of mass 2 kilogram. A body is rotated in a vertical mass 2 kilogram. मतलब उसने क्या बोला है कि मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे दे रखा है, एरिया इज इक्वल्स टू है 4 mm स्क्वायर। इसे अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आगे दिया हुआ है लेंथ मुझे दे रखी है स्ट्रिंग की 0.5 मीटर। उसने बोला है मास जो अटैच है वो मास है 2 किलोग्राम का। द बॉडी रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। ओके, रेडियस तो वैसे भी उतनी होगी जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है। द बॉडी एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड at the bottom of the circular path. Strain produced in the string when the body is at the bottom of the circle is fill in the blanks दिया हुआ है into 10⁻5 के टर्म्स में निकालना है अपन को, 10⁻⁻5 के टर्म्स में। यंग्स मॉडुलस मुझे दे रखा है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक तो दे रखी है मुझे वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड मुझे दे रखी है कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। यंग्स मॉडुलस मुझे दे रखा है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मुझे दे रखा है जी की वैल्यू, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसने बोला है कि ये जो मास है ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है। ये वर्टिकल पाथ है, इसमें मैंने उसने बोला है एट दी बॉटम, बॉटम पर मास अगर मैंने लगाया तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस गेन करेगा ग्राम का। ये 2 किलोग्राम का मास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, प्लस ये जो स्ट्रिंग है ये भी इसी डायरेक्शन में एक्ट होगी। तो जब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा होगा तो इस पर ये मास सबसे ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस उस समय करेगा जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मास सबसे नीचे होगा। जब यही मास ऊपर होगा, इस पोजीशन पर होगा ये वाला मास, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस गेन नहीं करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस गेन नहीं करेगा। ओके, और यहां पर ये मैक्सिमम स्ट्रेस गेन करेगा। ओके, तो अगर मुझे इस वायर में मैक्सिमम टेंशन डिटरमाइन करनी है तो टेंशन T इज इक्वल्स टू होगा ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ये जब रोटेट होगी तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट और होगा जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा इसका खुद का मास। ये दो चीजें आएंगी, एक तो खुद का मास आएगा इसका और दूसरा आएगा इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अगर मैं टेंशन डिटरमाइन करूं इस स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन इज इक्वल्स टू होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस इसका वेट mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो यहां से डिटरमाइन होकर क्या आएगा टेंशन, इसे मैं मान के चल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। मुझे कैलकुलेट करना है स्ट्रेन, कैलकुलेट करना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं हुक्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूं टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा T अपॉन A इंटू वाई। टी की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं कितना, देखिए T की जगह पे मैं इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहां मैं लिख रहा हूं mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg अपॉन A इंटू वाई। m की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 2 किलोग्राम, v की वैल्यू वेलोसिटी मुझे दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड,
यहाँ पर जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 और आर की वैल्यू कितनी है, आर मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखी है 0.5 मीटर। ए एरिया, एरिया कितना मैंने डिटरमाइन किया था, यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू दे रखी है। एरिया मैंने कितना डिटरमाइन किया हुआ था, एरिया है 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और बाई की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 10⁻11। मैं ये सारी वैल्यू जरा इसमें पुट कर रहा हूँ, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा, m की जगह पे मैंने रख दिया 2 × 5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 प्लस m मीन्स 2 × 10 g की वैल्यू अपॉन एरिया है 4 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻11। इसे सॉल्व करने पे मिल रहा है मुझे 30 × 10⁻⁻5। ये है स्ट्रेन। जरा यहाँ देखिए, मुझे यही पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 10⁻⁻5 के टर्म्स में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी। स्ट्रेन होती है यूनिटलेस, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिटरमाइन होकर क्या ये देखिए 30, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में मैं क्या फिल करूँगा 30, तो 30 इज द आंसर। थैंक यू।